जरूरी नहीं आपके शहर की जिस मिठाई की दुकान पर काजू कतली अच्छी मिलती हो वहां रसगुल्ला भी अच्छा मिलेगा। हाय गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट ट्रेमेंडसली ऑनगोइंग एनएफओ व्हिच इज मोतीलाल ओसवाल्स लार्ज कैप फंड। अदर देन दिस हम बात करेंगे कि एनएफओ क्या होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती है, अलग अलग म्यूचुअल फंड एएमसीज एनएफओस को क्यों लॉन्च करती है और क्या एज एन इन्वेस्टर हमें मोतीलाल ओसवाल एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर एनएफओस। इन अ सिंपल मीनिंग, एनएफओ स्टैंड्स फॉर न्यू फंड ऑफर। जब भी किसी म्यूचुअल फंड एएमसी को अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करनी होती है तो उस प्रोसेस को हम एनएफओ बोलते हैं। एनएफओ की एनएवी 10 रुपए से स्टार्ट होती है। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। मेजरली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और एमपी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में कुल 24 अलग अलग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि एनएवी क्या होती है, एनएफओ क्या होता है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती है, बट द मेन क्वेश्चन इज क्यों हम मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड के एनएफओ में इन्वेस्ट करें और क्या प्रोसेस फॉलो करेगी मोतीलाल ओसवाल एएमसी इस फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो इन सब बातों को बताने से पहले मैं आपको कुछ एनएफओस की डिटेल्स बता देता हूं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड is an open-ended mutual fund scheme which predominantly invest in equity and equity-related instruments of large cap companies. ओपन-एंडेड स्कीम यानी कि आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में कभी भी एंट्री या एग्जिट कर सकते हो, यानी इन म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हो। अब इस फंड की शुरुआत 17 जनवरी को हो चुकी है एंड इस फंड की क्लोजिंग है 31 जनवरी। एंड इस फंड का जो कंपेयरिंग बेंचमार्क है वो है निफ्टी 100 टीआरआई। एंड इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं अतुल मेहरा, राकेश शेट्टी एंड अंकुश सूद, जो इस फंड में एस के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव मैनेजमेंट, सी स्टैंड्स फॉर कन्विक्शन फोकस्ड पोर्टफोलियो एंड ई स्टैंड्स फॉर इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो। जहां अधिकतर लार्ज कैप फंड्स में मोर देन 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, इस फंड में सिर्फ 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होगा और हर स्टॉक में इक्वल एलोकेशन ऑफ फंड होगा। तो इन सब बातों को जानने के बाद भी द मेन क्वेश्चन इज व्हाई, कि हम क्यों मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। क्योंकि जहां अलग अलग एएमसीज के बाकी लार्ज कैप फंड्स हैं और उनके बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो मैं क्यों ना उन्हीं में इन्वेस्ट कर दूं। तो इसका बहुत ही बेसिक सा जवाब है, क्योंकि जरूरी नहीं आपके शहर की जिस मिठाई की दुकान पर काजू कतली अच्छी मिलती हो वहां रसगुल्ला भी अच्छा मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल इज अ वेरी रिनाउंड एएमसी एंड इज इन मार्केट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। इनकी रिसर्च भी बहुत अच्छी है और जब भी रिसर्च एंड इक्विटी की बात आए, एवरीवन नोज, थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। एट द एंड मैं आपको बहुत ही पते की बात बताता हूं, अगर हमें कभी भी लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना हो तो हमें उसे उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए, विच इज निफ्टी 100 टीआरआई। अभी टीआरआई एंड टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या होता है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।